प्रणव, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में। वीडियो चालू करने के पहले आप सभी को बता दूं कि जैसे जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं अपना एक एनालिसिस आपके सामने देता हूं। आप इसको अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं कैसे काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आपके पास में कितना कैपिटल है, आप कितने कैपिटल के ऊपर में कितना रिस्क ले रहे हो ये मुझे नहीं पता। तो जब भी आप अपना काम करो, आप काम करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आ रहा है आपके सामने पूरा निफ्टी का चार्ट, और जैसे मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, मैं चार्ट में कुछ अपडेट करने वाला हूं। तो मैंने सर चार्ट्स में कुछ अपडेट करे हैं, और मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि अभी आने वाले टाइम में आपको चार्ट एनालिसिस के अंदर में और डीपली एनालिसिस पता चलेगा। तो अभी तक मैंने जो आपको 2 हफ्ता रखा, दैट वाज लाइक ओनली विद द मूविंग एवरेजेस। अब मैंने थोड़ा सा ऐड किया है एमएससीडी एंड मैंने साथ में ऐड किया आरएसआई। अब देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसा काम करता है। मैं तो पर्सनली इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे आप पुराने सारे लोग जानते हैं मेरे को इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है। उसमें थोड़ी प्राइस जो है ना, वो जो बोलती है वो थोड़ा बोलते बोलते और लेट हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट चार्ट के देख के काम कर लूँ, तो थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन आता है। तो दोस्तों, ये है हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का एनालिसिस हम करके गए थे, आपको पता है। और उस एनालिसिस का हमने ये डिस्कस किया था कि हमको इस हफ्ते जो है ऊपर की तरफ में जाना है। जो मेरा लास्ट वीक वाला जिन्होंने वीडियो देखा है उनको पता होगा, मैंने कुछ प्रो के बारे में आपसे बात करी थी कि प्रो प्लेयर्स कैसा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सर मैंने डाला था 16 मई के दिन, और ये हमारे सामने प्रो का डेटा है। एंड उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि प्रो वाले लोग इस बार फंस जाए, क्योंकि प्रो वाले लोगों ने लॉन्ग कम किया था और शॉर्ट ज़्यादा बढ़ाए थे मार्केट के अंदर में। तो अच्छा, इसके साथ में एक क्वेश्चन और आया था कि सर प्रो किसको बोलते हैं और क्लाइंट्स किसको बोलते हैं। सर प्रो यानी एक प्रोप्राइटरी जो फर्म होती है, ब्रोकरेज होती है, वो अपने अकाउंट से खुद काम करती है, उसको बोलते हैं प्रो। और क्लाइंट्स, उनके जो क्लाइंट्स जैसे हम लोग हैं, हम एक ब्रोकिंग फर्म के अंदर में जुड़े हुए हैं, हम उनके क्लाइंट्स हैं। तो वो क्लाइंट्स यानी हमारा डेटा, प्रो यानी ब्रोकिंग फर्म का डेटा, एफआई तो आपको पता है, डीआई भी आपको पता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो इस दिन हमने ये डिस्कस करके गया था कि भैया ये कुछ इस प्रकार का चार्ट हमारे सामने दिख रहा था, और हमको प्रो का ये डेटा मिला। उसके बाद हमने क्लियर कट देखा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जो लोग नहीं जुड़े जुड़ सकते हो, नाम अपना डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स है। तो वहाँ पे हमने काम किया, और काम करने के बाद हमको पता चला, मैंने एक मैसेज भी डाल दिया था कि प्रो जो लोग हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, 10/27 को आपको मेरा मैसेज आ चुका था कि प्रो ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ में चलना मार्केट ने शुरू किया। तो अब हम जब आए थे, लास्ट टाइम में आया था, तो हम कहीं यहीं पे काम कर रहे थे। उसके बाद हम एक बार ऊपर आए, और अब एक बार हल्का सा नीचे गए थे, और एक्सपायरी के दिन नीचे क्लोजिंग करके हम एक बार फिर ऊपर की तरफ में निकले हैं। तो अब यहां से हमको क्या अप्रोच लेके चलना है। सर मैं आपको अगर एक सही तरीके से बताऊं निफ्टी के बारे में, मेरा एनालिसिस मुझे पर्सनली ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हम यहां से एक बार नीचे आए थे। ये थोड़ा चार्ट मैंने और क्लियर कर दिया। हम एक बार यहां से नीचे आए थे, अब ये हमको एक बार ऊपर जाना है। अब जो लोग मेरे प्राइम मेंबरशिप में जुड़े उनको मैंने ये बॉक्स का इंपॉर्टेंस बताया है। सर ये बॉक्स मैंने उस चीज के लिए ड्रॉ किया है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमको ये जो नीचे से मूवमेंट चली है निफ्टी की, हमको एक बार ये 15,400, मतलब ये जो अपना हाई बना है, इस हाई के आसपास ऑन 16 फेब, इसके आसपास, या फिर हम 15,500 को टच करके एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि निफ्टी क्या काम करने वाला है। अब ये हमारी एक मूवमेंट बनी थी, और उसके बाद हम एक बार नीचे आए। नीचे आने के बाद हम वापस से एक बार एक लेग लगाने के लिए रेडी है। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरे पुराने जनवरी फरवरी वाले वीडियो देखो, जब हम इस टाइम पे काम कर रहे थे, ये जो एक मूवमेंट आई थी, इसके अंदर में हमको ये पता चला था कि हम एक बार ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। एंड उस टाइम मैंने आपको बोला था कि सर 15,500 का टारगेट एंड 16,000 का जो मेरा टारगेट है वो पेंडिंग है, वो आना चाहिए। एंड आपने देखा कि हम इस लो के पास भी थे, 22 अप्रैल के दिन भी इतना लो आने के बावजूद मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया। इसी को मैं एनालिसिस बोलता हूं,
इसी को मैं मेरे चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर में कन्विक्शन बोलता हूं। इसी कारण से मैंने बॉटम्स में भी स्टॉक्स उठाए। आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैंने प्रॉपर मैसेज डाला कि भैया आज मैं फिर स्टॉक्स उठा रहा हूं और मैं स्टॉक्स ऐड कर रहा हूं। जो पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने किस किस लेवल पे कैसे कैसे स्टॉक्स उठाए। उसके बाद हम 14,100 से हम वापस पलट के आ गए 15,100। 1000 पॉइंट की रैली फिर आई है। अब जब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं तो सर आपका ये फर्ज बनता है कि आप मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझे, सुने उसको, फिर आप अपना एक एनालिसिस बनाएं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस जोन में आने के बाद में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हम एक बार 15,400, वैसे देखा जाए तो पहले 15,250 का लेवल आता है, जो मुझे लगता है कि अगर हम मंडे के दिन गैप अप खुल गए तो हम गैप अप खुलते बराबर ही यहां से निकलना चालू कर देंगे। मतलब गैप अप जैसे हम खुलेंगे, गैप अप खुलने के बाद ही हमको एक बार ऊपर चलना है या नहीं मार्केट हमको उसी दिन बता देगा। पर अब कैसा हुआ है कि रिजल्ट था एसबीआई का, उसके बाद में थोड़ा सा एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स की हमको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। तो ऐसा हो सकता है कि हम गैप अप खुल के थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू उतनी मूवमेंट अगर आती है तो वो एकदम से पंप अप वाली मूवमेंट आती है। और अगर मैं आपको भी डेटा दिखाता हूँ FIDIs का, सबने माल पकड़ के गए। तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में मुझे लगता है कि हम मंडे के दिन गैप अप खुलेंगे और गैप अप खुलते हैं तो अभी 170 के आसपास में क्लोज करके गए हैं, तो हम लोग एक बार गैप अप खुल सकते हैं 15,250 के आसपास में, 250 300 के आसपास में, और हम आ जाएंगे अपनी ब्लू लाइन के ऊपर में। अब वही वो जगह है जहां पे मुझे चेक करना है कि जो ये एक वेव बनी है, अब ये नेक्स्ट मूवमेंट आ रही है, तो क्या हम इसको काट पाते हैं या हम इससे यहां पे नीचे आते हैं। अगर हम इस बार 15,500 को काट चलते हैं तो सर आप समझ के चलो कि 16,000 तो अपना टारगेट आना है। तो एक तो हम 15,500 को टच करके नीचे आएंगे एक बार ये लो तक। ये रेड कैंडल दिख रही है आपको 29 जनवरी, इस लेवल तक या 14,000 एक मेरा लेवल है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,000 का लेवल अगर दिखाऊं मैं, 14,000 से नीचे आएंगे सर हम। तो ये रेड लाइन तक ये कैंडल परफेक्ट है। मैं आपको अभी आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आपको भी पता रहेगा। दिख रहा है आपको ये लाइन? ये जो लाइन दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बार ये 13,600 अभी का लेवल निकल के आता है। इस वाली कैंडल के हिसाब से हम अगर ऊपर नहीं जा पाए तो हम 15,250 से एक बार नीचे लगाएंगे, या अगर हम 16,000 जाते हैं तो 16,000 से अगर हम आते हैं नीचे तो शायद हम कहीं ये 14,000 14,100 तक हम आएंगे। जितना पॉइंट हम यहां से ऊपर जाएंगे 400-500 पॉइंट, उतने 400-500 पॉइंट हम फिर यहां से नीचे आएंगे, पर फिर यहां पे नहीं आएंगे, फिर हम यहां पे कहीं आएंगे। ये 14,100 ये आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमारे यहाँ पे लो लगा था ना 22 अप्रैल, इस लो के नीचे इस लो तक हम आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कैसा क्या मूवमेंट इसके अंदर में बनती है। अभी तो चाल चालू हुई है, अब हमको डेली जीना है इसके अंदर में और डेली हमको एनालिसिस करते रहना है। तो सर आपके सामने मैंने ला लिया 15 मिनट्स का चार्ट, अब एक बार समझ लेते हैं। मैं अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, लेवल्स के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट को समझने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने वाला कोई काम नहीं है, मार्केट एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है। अब हमको ये चेक करते रहना है कि ये जो मूवमेंट आई है अब हम इसके साथ में कैसे कैसे आगे चलते हैं। ये एक अच्छी मूवमेंट थी, यहाँ पे हमने देखा रिट्रेसमेंट था, इसके बाद ये एक मूवमेंट लिए, इसका एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने सही ढंग से किया और यहां से फिर एक बार निकला। ये आई थिंक 38.2% का रिट्रेसमेंट था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सॉरी 50% का रिट्रेसमेंट था। एक सेकेंड, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। ओके, तो ये जो था हमारा 50% का रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे हमने 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट लगाए और एक्सपायरी के नेक्स्ट डे गैप अप खुल के ऊपर की तरफ मूवमेंट चलना चालू हो गए। अब आपको शायद मेरा वो वाला सेंटेंस याद आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को पहले चलना है, बैंक निफ्टी को साथ में लेके, फिर बैंक निफ्टी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि बैंक निफ्टी को साथ में खींचते चले। ये जो कुछ भी सेकंड मूवमेंट आपको दिख रही है, ये वाली, ये जितनी भी मूवमेंट दिख रही है फ्रॉम 15,080 टू 15,180, 100 पॉइंट का मूवमेंट, ये पूरी जिम्मेदारी बैंक निफ्टी की थी और बैंक निफ्टी ने अपना काम किया। और उसके हिसाब से आपको न्यूज भी आती हुई दिखी कि न्यूज किस प्रकार से आई, और आपने देखा कि बराबर बैंक निफ्टी ने 1300-1400 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और निफ्टी ने भी अपना वहां पे मूवमेंट दे दिया। यही बात मैं आपके सामने कर रहा था।
तो निफ्टी का अगर मैं अभी चार्ट देखता हूं, द चार्ट इज बुलिश। अब हमको किसी भी हालत में अगर हम ऊपर चल रहे हैं तो एक बार तो 15,200 के 50 के पास जाके साइडवेज हो जाना है, या हमको 250 के ऊपर मतलब 300 के पास जाके साइडवेज हो जाना है। करेक्शन हमको ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। क्यों? सेम प्रोसेस। ये गिरावट के बाद में जिन लोगों का यहां पे पुट के अंदर में पोजीशन था, जिन्होंने शॉर्ट किया था, मार्केट ने इनको काटने नहीं दिया। गैप अप के दिन गैप अप खुल जाएंगे मंडे के दिन तो सर ये फिर और नहीं काटने देगा। और यहां पे जाके अगर ये अटक जाता है 250 के पास में जाके और ज्यादा नीचे नहीं गिरता, यहीं पे साइडवेज काम करता है, तो कहीं ना कहीं जिनकी यहां पे पोजीशन फंसी हुई है वो आदमी यहां पे एक बार अपना पोजीशन को संभाल के वापस रख सकता है, या वो अपनी यहां पे एक बार पोजीशन वापस से बाय करके एवरेज कर सकता है। अब जितना ज्यादा शॉर्ट यहां पे बनता जाएगा, हम यहां से अब उतना ऊपर चलने वाले हैं। अगर वहां पे शॉर्ट नहीं बना और सब लोग एक साथ बुलिश आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। यही 15,400 15,500 टच करके हम एक बार नीचे आएंगे। तो अब हमको ये चेक करना है कि निफ्टी यहां पे क्या कैसा काम करता है। मेरे हिसाब से आप इसने माल फंसाना चाहिए। अगर नहीं फंसा तो सीधा खींच ले चलो। अगर आप जैसी ये मूवमेंट आई अगर आप वैसा खींच ले चलते हो तो हमारे लिए तो बेस्ट है। हम तो पोजीशन में बैठे हुए हैं, कॉल साइड की पोजीशन में हमारे पास में फ्यूचर जिन्होंने लिया, मेरे पास खुद के फ्यूचर्स है, फ्यूचर की पोजीशन हमारे पास में, स्टॉक्स हमने लेके चले, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले आप हमको 2 दिन में पैसा दो या 8 दिन के बाद पैसा दो, पर हमको अब यहां से ज्यादा नीचे नहीं आना है। अगर हम यहां से अब ज्यादा नीचे आना चालू हो गए तो सर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे पर्सनली मैं मेरी कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू करूंगा। शॉर्ट टर्म का पूरा माल काटने की कोशिश करूंगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है वो तो मेरा पूरा कट जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर में मैं कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक करने के इंटरेस्टेड में रहूंगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अब आपको यहां पता चलेगा। तो आने वाले हफ्ते में अगर आपको ये दिखता है कि अगर हम 15,250 15,400 15,500 भी टच कर लिए और उसके बाद अगर हम ऊपर नहीं जा पा रहे तो आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन वहां पे बना सकते हो। ठीक है, एक बार मैं 1 आवर का चार्ट आपके सामने ला रहा हूं। यह आ गया सर हमारे सामने 1 आवर का चार्ट। और 1 आवर का चार्ट जब मैं देखता हूं तो सर मुझे यहाँ पे एक मैंने बोला था एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बन रहा है। ये फॉर्मेशन अब निकला है तो मेरे हिसाब से कम इसने 15,500 तक ये फॉर्मेशन जो बनाया है ये आना तो चाहिए। तो अब देखते हैं क्या कुछ गड़बड़ होती है, कुछ व्यू के अंदर में चेंज होता है, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। आपको वहां पे सारी चीजें अबाउट निफ्टी देखने को मिल जाएगी और बैंक निफ्टी भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मैं एक बार आपको फिर अपडेट दिया था, ये अगर आपको ये चीज याद हो, मैंने एक पोजीशन कैरी करके गया था। पोजीशन कैरी करने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरा उस दिन स्टॉप लॉस कट गया क्योंकि वहां पे प्रीमियम डीके हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी पोजीशन लेके जाओ तो पोजीशन अपनी हेज करके लेके जाओ, और हेज करके लेके जाओगे तो आपको एक्चुअली ज्यादा बेनिफिट पड़ता है कि एक जगह आपका डीके हो गया, दूसरी चीज आपको बचा लेती है। पर उस दिन मेरे साथ दोनों कहानी हो गई। मेरे साथ में पहले हाफ में पुट ने भी पैसा नहीं दिया, कॉल ने भी पैसा नहीं दिया, पर सेकंड टाइम पुट ने पैसा दे दिया तो कॉल का मेरा पूरा जो लॉस है वो मेरे को रिकवर हो गया था। तो मैंने आपको एक फोटोज भी डाला था, अगर आप वहां पे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने डाला था। अब ये जो चीज आई है सर, ये जो अभी लेटेस्ट का डेटा आया मेरे सामने, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, आपको सारी चीजें बता देता हूं। ये मेरी वो पोजीशन थी जिसके अंदर मैंने मेरा लॉस रिकवर किया था। एंड दिस इज द लेटेस्ट चार्ट ऑफ क्लाइंट्स ने इस बार क्या किया है, क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग्स तो ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं, उल्टा लॉन्ग्स इन्होंने अभी कम किया है इंडेक्स के अंदर में, और शॉर्ट्स बढ़ा के गए हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि शायद हम ज्यादा ऊपर चले गए तो हम शायद एक बार नीचे आ जाए, ये इनको समझ में आ रहा है। अगर मैं डीआई का डेटा देखता हूं तो डीआई ने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, लॉन्ग ऑलमोस्ट उतने ही रखे हैं, मतलब ये भी शॉर्ट्स के तरफ में। प्रो ने इस बार लॉन्ग बढ़ाया है और शॉर्ट भी बढ़ाया, मतलब अपने आप को हेज करके गया है, किसी में शॉर्ट किसी में लॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जा रहे थे तो पोजीशन थोड़ी बहुत रखी हो और अपनी ऐड करी हो वापस से, और एफआईज ने क्या किया, लॉन्ग बढ़ाया है और शॉर्ट घटाया है। तो अगर मैं ये चारों चीज का एनालिसिस देखता हूं तो जाते जाते सब लोगों ने अपना माल ऊपर में तरफ में बाय करके गए हैं। तो अगेन दैट इज इंडिकेशन कि एक बार हम गैप अप तो खुल सकते हैं,
पर उसके बाद में इनका डेटा जो है अब वो चेंज होगा। अब मेरे हिसाब से क्या है, इस बार जो प्रो ने काम किया है, प्रो ने अपनी दोनों पोजीशन लेके गया है, तो ये आज भी मतलब जो ऊपर की मूवमेंट गई है इसमें ये कंफ्यूज्ड है। तो इस बार जो मूवमेंट लेके जाना है वो सबसे ज्यादा हाथ रहेगा इस बार एफआईज का। जैसा आप देख सकते हैं एफआईज ने लॉन्ग कराया है ज्यादा, और क्लाइंट्स ने भी क्या किया है, तो लॉन्ग बढ़ाया है, शॉर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया, मतलब ये भी थोड़ा बहुत अपने लॉन्ग की तरफ में है। तो मेरे हिसाब से इस बार जो चाल बननी चाहिए दैट शुड बी ऑन द अपवर्ड साइड। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मूवमेंट बनी है इससे मुझे एक हिंट वापस से मिल रहा है कि ये खींचने के मूड में ज्यादा है, ये लोगों को हाथ लगाने देने वाला नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हर दिन गैप अप खुल जाए साइडवेज हो जाए, गैप अप खुल जाए साइडवेज हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो सर माल तो बेच नहीं पाओगे। स्टॉक जो है वो जिस जगह पे क्लोज होते हैं वहां से डायरेक्टली 3-4% ऊपर खुलेंगे और वहां से अपना काम करना चालू करेंगे। तो अगर ये चाल बनती दिखती है तो हम एकदम सही जा रहे हैं। 15,500 तक मुझे लगता है कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी सारा कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको एक प्रॉपर अपडेट वापस से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब दोस्तों मैं आता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है सर हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी एक अच्छी कैंडल बनाया उसने, मैंने आपको क्लियर कट बताया था 34,000 अगर कटता है तो हमको 35,000 तक तो जाना है। हमने ऑलमोस्ट हाई लगा दिया 694 यानी 700। अगर मंडे के गैप अप खुल गए तो मुझे लगता है 35,000 के पास हम खुलेंगे। एंड अगेन टेलिंग यू 35,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल दिस टाइम, और हमको इस बार फिर चेक करना है 35,000 के पास में काम कैसा होता है। एक्चुअली 35,000 के पास में जिस प्रकार का ये चाल बनी हुई है इसने इस बार रुकना नहीं चाहिए। 35,000 के ऊपर में, अच्छा एक चीज मेरे को अभी याद आई है, मैं अभी आपको तुरंत बता दूं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि सर आप 35,000 का लेवल क्यों बोल रहे हो। सर क्योंकि क्या है, यहां पे एक बियरिश फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस बियरिश फ्लैग के पैटर्न को काटना है तो वो सर हमको काटना है 35,000 के ऊपर में। आप बोलोगे सर बियरिश फ्लैग पैटर्न कैसा, ये देखो ये पोल एंड ये फ्लैग, ये फ्लैग जो है ना, ये फ्लैग ये पैटर्न ये कटेगा जब हम 35,000 को काटेंगे। दिस इज अ कंडीशन नंबर 1। अनदर रीजन जो मुझे दूसरा इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर मैं यहां से लगाता हूं, आप अगर यहां देखते हो ये जो 35,000 का लेवल है ये सर 61.8% का लेवल है। मतलब अगर ये फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू होना है नीचे की तरफ में, वैसे बियरिश फ्लैग हमेशा नीचे में काटता है, पर अगर इसको ये चाल कंटिन्यू करनी नीचे की तरफ में तो इसने 35,000 के पास से ही पलट जाना चाहिए। क्या आपको दो चीजें सिमिलर दिख रही है? पहला पॉइंट 35,300 पॉइंट के आसपास है, निफ्टी के अंदर में 250-75 पॉइंट के आसपास है अभी जिस जगह से हम गए हैं, और मेरा बॉक्स उसी जोन में बना है। ये मुझे वही इंडिकेट कर रहा है। तो निफ्टी अगर नहीं जा पाया तो सर बैंक निफ्टी 30,000 के पास से रुक जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि इस बार जो लेके जाना है वो बैंक निफ्टी को लेके जाना है, तो इसके साथ में अगर बैंक निफ्टी पहले निकल जाता है तो ये निफ्टी को मजबूर करते हुए खींचते खींचते 15,500, एक्सट्रीमली सॉरी निफ्टी का चार्ट ये है, निफ्टी को ये 250 से 15,500, और फिर ये अगर चलता रहा तो 15,500 अगर आ गया तो मेरे हिसाब से तो 16,000 तक करवा देगा ये मूवमेंट। तो ये उसके पीछे कारण था। मैंने बोला था आपको सही टाइम आने पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि मैंने मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू क्यों बनाया है। सिंपल रीजन है, इस जगह पे हम रुके हैं, हमको इस जगह पे कैसा काम करते हैं हम देखते हैं, और उसके बाद में बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को अपने साथ में ऊपर की तरफ में लेके जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और अगर आपने अभी तक पेपर पेन लेके आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको पूरे हफ्ते का पॉइंट ऑफ व्यू देके दे रहा हूं, इसलिए मैं इतना बड़ा वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। नहीं सुना है, नहीं लिखा है अभी तक सुन के, तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से एक बार वो सारी लेवल्स लिख लो। अब जो है गैप अप खुलते 35,000 अगर हम होल्ड हो जाते हैं तो वी शुड गो अराउंड 35,500, दैट इज अ लेवल फॉर मंडे। और इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर में होने की क्या संभावना है, मैं आपको एक बार ना वीकली का चार्ट दिखाना चाहता हूं बैंक निफ्टी के अंदर में। यह है सर वीकली का चार्ट, एंड वीकली की जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। इसने पिछले 3 हफ्तों का जितना भी पूरा वॉल्यूम था ये सारा कुछ यहाँ पे खत्म कर लिया और इस कैंडल को भी एनगल्फ कर लिया 26 वाले अप्रैल की कैंडल को।
तो सर बैंक निफ्टी जो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, इट इज इंडिकेटिंग इट कैन बी अ वेरी बुलिश फॉर द कमिंग वीक, और एक बार ऊपर भी जा सकता है और एक बार ये नीचे की तरफ में आके एक डोजी का फॉर्मेशन बन सकता है। अब वो कैसा बन सकता है? वो बन सकता है 35,000 के पास में लेवल, मैंने आपको बता दिया 61.8% का लेवल भी आ रहा है वहां पे, और फ्लैग को अगर इसको कैंसल आउट करना है तो वो लेवल है, ये कैंडल आपको दिख रही है 8 फेब वाली, ये वीकली कैंडल कुछ इस प्रकार का। मतलब इस कैंडल ने क्या किया है, एक बार ऊपर भी गई है, एक बार नीचे भी आई है, और आते आते फ्लैट क्लोजिंग कर ली है। तो अगर हमको 35,000 के प्लस में हमको ऐसी कैंडल दिखती है, दैट इज अ डोजी, दैट इज एक्चुअली अ गुड सेटअप अगेन, और वो हमको आने वाले हफ्ते में और चीज इंडिकेट करे कि हमने वहां पे माल जो है माल एब्जॉर्ब किया है। तो हम फिर उस टाइम आएंगे, हम उस टाइम फिर एक बार डेटा देखेंगे और फिर हम अपना उसका एनालिसिस उसके साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम चलने वाले हैं। एंड अभी देखते हैं हमको कल स्पेशली फॉर मंडे क्या हम ध्यान रख के जा सकते हैं। 35,000 मुझे ऐसा लगता है सर इतने आसानी से काटेगा नहीं, पर अगर काट चलता है तो आप 35,500 सीधा टारगेट लो, और उसका इच्छा रही कि ऐसी बड़ी कैंडल और एक करना है तो 36,000 तो सीधा टारगेट है सर। मतलब इसमें कोई अब इसके बीच में कोई ब्रेक्स नहीं है। जैसे हम जब यहां से चल रहे तो हमारे पास में मल्टीपल ब्रेक्स थे कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस से रुक सकता है, अनदर पॉइंट इज दिस। अब ये एक बार निकल गया ना, वीकली में भी अच्छा सेटअप है, तो मेरे हिसाब से खींचता खींचता चलेगा, 200-300 पॉइंट चलेगा, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर वहां से 600-700 पॉइंट खींचेगा। यही हमको हफ्ते में मूवमेंट है। अब इस हफ्ते के लिए आपको जो ध्यान में रखना है, आपका अपर रेंज है 36,000 जहां तक इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, और जहां तक इसको इस हफ्ते नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज द लेवल ऑफ 33,500। 1000 पॉइंट यहां से नीचे और 1500 पॉइंट ऊपर, ये जोन के अंदर में बैंक निफ्टी को काम करना है। और अगर मैं वैसे ही आपको अगर निफ्टी की बात बता दूं, तो निफ्टी का जो इस वीक का जो फॉर्मेशन बना है, इस वीक का फॉर्मेशन इज अगेन अ गुड कैंडल फॉर निफ्टी। ये देख सकते हैं आप, इस कैंडल ने पिछले ये जो कैंडल थी, दिस कैंडल इज ऑफ 5 अप्रैल के हफ्ते की पूरी कैंडल को एनगल्फ करके काटा है। और अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करूं ना सर, तो हम क्लोजिंग बेसिस पे वी आर, ओह माय गॉड, वी आर अबव द लेवल ऑफ 8 फेब। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप उसके हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक भी कैंडल ऐसी नहीं थी जिसने आपको क्लोजिंग इसके ऊपर में दिया हो। दिख रहा है आपको? इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल बनी है, इस कैंडल ने सारे जो हमारा ऑल टाइम हाई का जो क्लोजिंग था ना सर, इस वीकली क्लोजिंग का क्लोजिंग देखो कितना था, 163। इसका तो ऑब्वियसली 898 है, इसके ऊपर हम आज तक कभी क्लोज नहीं हुए। दिस टाइम निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग भी हायर मारा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। उसका साथ देगा बैंक निफ्टी जाएगा, निफ्टी खींचा चला जाएगा। ठीक है, सेटअप आर वेरी गुड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, और मैंने आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में क्या ध्यान रखना है। अब मैं आ जाता हूं डायरेक्टली सेक्टर्स के ऊपर में। ये सर अपना ऑटो सेक्टर, इसका मैं 1 डे का चार्ट लगा लेता हूं, सेक्टर वाइज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल सही चल रहे हैं सर, ऑटो सेक्टर ने इस लाइन के ऊपर में काम कराया, 4 दिन में बराबर यहाँ पे काम कर रहा है। एक बड़ी कैंडल बनी थी, और इसकी जो जर्नी मेरे हिसाब से चालू हो चुकी है, और आपको आने वाले ऑटो सेक्टर्स के अंदर में भी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमने एनालिसिस करके गए थे, उसके बाद से एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली, और अभी तक मूवमेंट सही चल रही है। ये भी अपने एक बार हाई के पास आके इसको चेक करना पड़ेगा, जैसे निफ्टी को चेक करना है अराउंड 19,750 19,800 के पास में। हम इसको एक बार देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है। आईटी अभी तक शांत चल रहा है, आईटी ने अपनी लाइन काटी नहीं है, तो इसके लिए जब तक काटता नहीं तब तक हम उसको कुछ टेंशन नहीं लेंगे। एफएमसीजी काटा है, रिटेस्ट किया है, बिल्कुल यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है। थोड़ा टाइम ले सकता है 2-3 दिन का, उसके बाद इसके अंदर एक चाल बनना शुरू हो सकती है। नेक्स्ट इज द मेटल की जैसे मैं बात करके गया था कि एक बार इसमें आया है, एक ऊपर गया है, एक बार इसको फिर इस अपने लाइन तक तो आना चाहिए, दैट इज 4927। अभी के हिसाब से देखो तो 150 पॉइंट के आसपास में है, तो मेटल सेक्टर के अंदर में अभी भी करेक्शन बाकी है। तो मेटल स्टॉक्स आप वैसे भी देख रहे हो कि मेटल स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत अच्छी चाल बनाई है। तो यहां से एक बार हम ऊपर अच्छा आए तो थोड़ा सा इसको टेस्ट भी यहाँ पे करना है। एक चीज मैं आपको इसमें एडिशनल बता दूं, मेटल सेक्टर में आप ज्यादा बड़ी गिरावट का उम्मीद अभी मत करना, ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद आपको नहीं करनी है। ये कम करेक्शन में ज्यादा करने वाले, क्योंकि इनके जो चार्ट्स है वो पूरे बदल चुके हैं।
तो उसके अंदर में आपको हमेशा ही बड़ी चाल मिलनी है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द फार्मा। फार्मा अच्छा चल रहा है, फार्मा ने तो अपना ऑल टाइम इधर का हाई भी काट के अभी काम चल रहा है। तो सर इसके अंदर में अगर ये ज्यादा करेक्शन तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर में बनेंगी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके चार्ट बहुत प्यारे हैं। तो ये धीरे धीरे करेगा, मतलब साइडवेज रहेगा, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में निकालेगा। और ये ऐसी जो चाल है ना, साइडवेज करके फिर खींच दो, फिर कुछ 2 दिन शांत, फिर खींच दो, ऐसी चाल अपनी उसके अंदर में भी चलती रहेगी। द नेक्स्ट इज पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स मैंने क्लियर कट आपको बताया था। एंड जिस दिन ये निकला था 12th ऑफ मई, उस दिन भी मैंने एक टेलीग्राम पे मैसेज डाला था। और जो न्यूज कल के हिसाब से आई है, मुझे लगता है सर पीएसयू बैंक एक बार यहां तक आएंगे, अपने 2600 या यहां तक 2580 तक। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं तो आपको भी ये याद रहेगा। तो पीएसयू बैंक्स का मुझे लगता है कि एक जो न्यूज आई है जो अच्छी है, तो ये एक बार एक खींच के लेके जाएगी एक बार ऊपर में। फिर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर में आ जाएगी, तो फिर ये सर यहाँ पे जोन के आसपास आके फिर करेक्शन के मूड में आएंगे। द लास्ट इज द इंफ्रा। इंफ्रा ने निकाल अच्छे तरीके से काम चल रहा है, ये भी हाई काटने के मूड में है। ये कटते बराबर इसके अंदर में एक अच्छी चाल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। तो इंफ्रा की कुछ जो स्टार्टिंग के 2-3 स्टॉक्स है उनका भी चार्ट अच्छा बना है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो। तो यहाँ सर मैंने अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सारी चीजें अपनी कवर अप कर ली। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो लोग प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो सर। 799 इज ओनली फॉर अ 1 मंथ। आपको डिटेल इससे ऐसा ही एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे मिलेगा फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। 25 रुपीज कुल एक दिन का चार्ज है, तो अगर आप उतना दे अफोर्ड कर सकते हो यू कैन ज्वाइन देयर। एंड जो मेरे मेंबर्स स्टॉक्स के लिए जुड़े हुए हैं जिनके अंदर मैं पूरे स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूं, तो सर उसके लिए वीडियो आपका कल आएगा, तो आप उसको देख सकते हो। आपको पूरा डिटेल में वहां पे देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही प्यारे स्टॉक्स आए हैं, आपको तो पता ही है वैसे स्टॉक्स ने कैसा मूवमेंट दिया, पर अभी और आ रहे हैं तो अपन उसका एनालिसिस भी और करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सब लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं।